आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम वर्षा सुनवानी है और आज हमारे साथ प्रभु के दास प्रॉफिट नीरज कुशवाहा जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आइए हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और परमेश्वर के दास के द्वारा संदेश को सुनेंगे। सो प्रॉफिट जी, उद्धार क्या है और एक व्यक्ति उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकता है? उद्धार बाइबल में उद्धार का मतलब होता है पापों की क्षमा। और एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? उद्धार पापों की क्षमा है। सारे अगर बाइबल में उठाकर देखेंगे तो उद्धार का रियल मीनिंग होता है पापों की क्षमा। और आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कुछ बातों को देखेंगे। जैसा एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। बाइबल में एक बात है जो लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय में लिखा है। उसके 1 पद से जब हम उसके 9 पद तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह यरीहो में से होकर जा रहा था तो वहाँ पर एक जक्कई नामक मनुष्य था और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और बाइबल कहती है वो फरीसियों का सरदार था और वहाँ पर वो चुंगी लेने वाला था और बहुत धनी था, बाइबल में लिखा है। और वो व्यक्ति की इच्छा थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उस मार्ग में से जा रहा था और वो नाटेपन के कारण जब वो नहीं देख पा रहा था, वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया तब यीशु मसीह उसके पास आया, उस गुलर के पेड़ के पास, और अपना सिर उठाकर उसको देखा और जक्कई को देखा कि वो व्यक्ति गुलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तब यीशु मसीह ने उस जक्कई से कहा कि झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और जक्कई, बाइबल कहती है, जक्कई बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। और बाइबल कहती है कि जब वो लेकर जा रहा था यीशु मसीह को, लोग वहाँ पर जो लोग थे जो जक्कई के बारे में जानते थे, उन्होंने जक्कई के बारे में और यीशु मसीह के बारे में बोला कि यीशु मसीह वो एक पापियों के घर में जा उतरा है, वो एक पापी के घर में जा रहा है। क्योंकि जक्कई के बारे में लोग जानते थे कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, वो एक पापी मनुष्य है और उसके जीवन से पाप होता है, वो एक पाप करने वाला एक व्यक्ति है, उसके बारे में लोग जान रहे थे। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जक्कई बड़े आनंद के साथ यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। ये बात लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुआ, क्योंकि लोग जक्कई के बारे में जान रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह जब उसके घर में आया, बाइबल कहती है यीशु मसीह जब जक्कई के घर में आया, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने अपनी गलतियों के लिए उसने पश्चाताप किया। उसने क्या कहा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप आगे वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जब उसके घर में आया तब 8वें पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार कैसे आ रहा है? जब एक व्यक्ति अपनी गलतियों को मानता है और जब प्रभु की उपस्थिति में वो अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता है और उस पाप को वो छोड़ देता है। जैसा बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 1:9 में कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने में और सारे अधर्म से धोकर हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बाइबल में लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो जक्कई के जीवन में उद्धार कब और कैसे आया? जक्कई के जीवन में उद्धार तब आया जब उसने अपने पापों से पश्चाताप किया। जो उसने अपनी गलतियों को जो उसने किया था, जो उस काम को, जो पाप उसने किया था, उस गलतियों को उसने प्रभु के सामने माना। उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, जिनसे मैंने लिया उनको 4 गुना वापस फेर देता हूँ। मतलब सबसे पहले उसने अपनी गलतियों को माना और उस गलती को दोबारा ना करने के लिए उसे छोड़ देने के बाद प्रभु यीशु मसीह के सामने की। और इस रीति से जक्कई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार को दिया। और 9वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे जक्कई ने अपनी गलतियों को माना, जैसे उसने अपने पापों को अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस वचन के अनुसार जो 1 यूहन्ना 1:9 में जो उसने कहा है, उस वचन के अनुसार जक्कई को प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करता है, जब एक व्यक्ति अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है, प्रभु की उपस्थिति में जब अपने पापों का पश्चाताप करता है, उसके जीवन में उद्धार को प्रभु लेकर आता है। और इस रीति से एक व्यक्ति जब अपनी गलतियों को मानता है, जब अपने पापों को प्रभु के उपस्थिति में, याद रखना अकेले में नहीं, प्रभु की उपस्थिति में
प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में जब वो अपने पापों का अंगीकार करता है और उसे छोड़ देने की बात करता है, उस दिन एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार आता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार आता है, और उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा। और एक व्यक्ति पापों की क्षमा तब पा रहा है जब वो प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान रहा है और उसे छोड़ देने की बात कर रहा है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर सकता है। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो परमेश्वर अभी भी जो अपने जीवन में पाप को लेकर चल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा अभी तक उद्धार को नहीं प्राप्त किए हैं, परमेश्वर पिता आज पिता तेरी उपस्थिति में वो जब अपने पापों को मानते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहे इस समय जब आप अपने पापों को प्रभु की उपस्थिति में इस समय मान रहे हैं, जब आप अपनी गलतियों के लिए तौबा करें, जो जो पाप आपने किया है, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे कोई भी पाप जो बचपन से लेकर आज तक आपने किया है, जब उन सारे पापों को आप प्रभु की उपस्थिति के सामने मान रहे हो, प्रभु का आत्मा इस समय मुझे इस बात को कहने के लिए कह रहा है, जब आप अपनी गलतियों के लिए इस प्रभु की उपस्थिति में पश्चाताप करें, प्रभु आपके गुनाहों को माफ कर रहा है, प्रभु आपके जीवन में अपने उद्धार को लेकर आ रहे हैं। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर आज के इस समय में पिता पवित्र आत्मा इस पल में जब आपके बच्चे पिता आपके उपस्थिति में अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं, अपने गुनाहों के लिए तौबा मांग रहे हैं, पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में यीशु के नाम से उद्धार आ जाए। जिस प्रकार जक्कई के जीवन में तूने कहा जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर तूने उसके जीवन में उद्धार को लेकर आया। तूने कहा कि आज उसके उस घर में उद्धार आया है। जिस दिन जक्कई ने पश्चाताप किया उसी दिन उसके घर में उसके जीवन में उद्धार आया। उसी प्रकार जब परमेश्वर इस समय आपके बच्चे पिता उद्धार के लिए, उस पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन में वो उद्धार आ जाए। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ में, क्योंकि आपके वचन में लूका 19:10 में कहा कि परमेश्वर तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। आप प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में ओ पिता जिब्राइल स्वर्गदूत ने भी इस बात को कहा कि वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह उनके पापों से उद्धार करेगा। आप पिता परमेश्वर आज जब परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके बच्चे पश्चाताप कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन में उद्धार आ जाए, ये पापों से आजादी को पाए, इनके पापों को क्षमा कर। आपके वचन में लिखा यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, मैं उसे हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। पिता जब दाऊद ने भी पुकारा भजन संहिता 51 अध्याय में, उसने कहा जूफत से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। पिता दाऊद ने पुकारा और उसके सारे गुनाहों को, उसके व्यभिचार के पापों को तूने क्षमा किया। आज पिता परमेश्वर आज जब आपके बच्चे इस कार्यक्रम को देखकर आपकी उपस्थिति में पुकार रहे हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, नासरत के यीशु के नाम से इनके पाप क्षमा कर दिए जाए, यीशु के नाम से यह आजाद हो जाए, हर एक पाप से आजाद हो, इनके पाप लाल रंग के ही क्यों ना हो, इनके नाई आज इनका जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाए, इनका चरित्र यीशु के नाम से शुद्ध और पवित्र जाए, ताकि परमेश्वर अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य बन जाए। पिता पवित्र आत्मा धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज जब आपके बच्चे आपके सामने पश्चाताप कर रहे हैं, आप इनके जीवन में उद्धार को लेकर आ रहे हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर कि तूने आज इनके पापों को क्षमा करके इनको उद्धार दे दिया, उसके लिए धन्यवाद करते और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपके जीवन में उद्धार को लेकर आया है और इस उद्धार को आप बनाए रखिए। परमेश्वर से आपने पश्चाताप करके उद्धार को प्राप्त किया और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, इसके द्वारा आपने उद्धार को प्राप्त किया। और आज प्रभु की बेटी वर्षा का ये क्वेश्चन जो उसने प्रश्न किया कि उद्धार क्या है और एक व्यक्ति उद्धार को कैसे प्राप्त करता है, उद्धार पापों की क्षमा है और एक व्यक्ति उद्धार को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। सो इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस कार्यक्रम को इस प्रसारण को आप शेयर करें, इसको आप लोगों तक बताएं ताकि लोग उद्धार को पाएं और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।